नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। सबसे पहले हमारी सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हरितालिका तीज का व्रत भोलेनाथ को समर्पित है और इसीलिए भोलेनाथ की उपासना इस हरितालिका तीज के व्रत में की जाती है। और माताएं सुबह से ही दूसरे दिन के प्रातः काल तक भोलेनाथ की अलग अलग प्रकार का अर्चन करती हैं और इसके बाद में विसर्जन करती हैं और इसके बाद पारण करती हैं। तो माताओं में ये बहुत प्रचलित है और बहुत प्रामाणिक व्रत है और इससे निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि भी होती है और एक अच्छे वर की प्राप्ति भी होती है। इसलिए जो अविवाहिता बहनें हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं और करती हैं, और जो विवाहिता हैं वो अपने अच्छे सौभाग्य और अच्छी दाम्पत्य जीवन के लिए वो इस व्रत का करना नहीं भूलती, बल्कि इस व्रत को बहुत श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में करती हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से इस हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने वाला हूँ। ये उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास कोई भी ब्राह्मण या किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर आपके पास में कोई ब्राह्मण या सुविधा है तो आप प्रयास करिए कि आपके पास रह रहे ब्राह्मण के मुख से ही आप कथा श्रवण करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कथा आपके काम आएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप पूरी पूजन कर लें। पूजन करने के पश्चात भोलेनाथ का ध्यान करें और भोलेनाथ के ध्यान करने के पश्चात एक बेलपत्र लेकर के कथा श्रवण करें। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगे श्रृंगे नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वो ऐसा कौन सा पुण्य अर्जन किया था जिससे आप प्राप्त हुए? अतः मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुन करके शिव जी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है और तुमने बहुत उत्तम पुण्य भी संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर मैं आज प्रसन्न होकर के प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तीज को किया जाता है, जो हरितालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। जो हरितालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे इस तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के यहाँ पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेलियों सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया।
वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तुमने अलग अलग प्रकार की तपस्या की, लेकिन मेरे दर्शन न मिलने पर तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का वर योग्य हो, इसलिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्राप्त हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जान करके, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे, ऐसा कहा। और ऐसा कह करके सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु भगवान जी को जो वचन दिया था वह कैसे पूरा होगा, ऐसा वह कह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और चिंता करते हुए कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है या किसी सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस हरण करके ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का शिवलिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल हस्त नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुन करके मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति का विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुँचे। उस समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्यों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण का विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर दिया।
हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको धारण कर हिमालय के गुफा में रख मेरा तीज का व्रत किया, इसी कारण से इस व्रत का नाम भी हरितालिका पड़ गया। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपसे मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत को करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने के बाद भगवान शिवजी ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जल रह करके करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर, बंधनवार लगाकर शिव जी का बालू का शिवलिंग बना करके स्थापित करें। पूजन वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद, भेरी, मृदंग, शंख आदि से सेवन करता हुआ रात्रि में जागरण करें और भगवान शिव जी का पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मीठा, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह की भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय यह कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते हुए समय अपनी कामना इच्छा भगवान को सामने प्रेषित करें, निवेदन करें। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर के पुष्पांजलि करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती हो जाती है और धन व पुत्रों सहित सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर की प्राप्ति होती है और उनका सौभाग्य बढ़ता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती और बार बार वैधव्य जीवन को प्राप्त करती है और पुत्र शोक से भी पीड़ित होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह वंदर योनि को प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक हो जाती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी हो जाती है और अगले जन्म अनेक प्रकार की परेशानियों को भोगती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मीठा खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सो जाती है वह अजगर की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि के साथ धारण करते हैं वह मुझसा पति प्राप्त करती हैं और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इन संसार में उत्तम सुख को प्राप्त करती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भोलेनाथ का यह उत्तम व्रत और इस व्रत की कथा जो हम सबको बहुत फल देने वाली सिद्ध होती है, तो आप इसको श्रवण करने के पश्चात भोलेनाथ का प्रार्थना करने के बाद, भोलेनाथ से निवेदन करने के बाद आप पुनः आरती कर सकते हैं। मतलब इस कथा के बाद आरती करें, ऐसा नियम है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, फिर उपस्थित होते हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।